अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 सेंसेशन एंड परसेप्शन को कवर करेंगे। इसमें हम सेंसेशन एंड परसेप्शन की डेफिनेशन और उसके बाद हम आई का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंसेशन एंड परसेप्शन में डिफरेंस क्या है या इन दोनों की डेफिनेशंस क्या हैं। ये दोनों प्रोसेसेस हैं, सेंसेशन भी एक प्रोसेस है और परसेप्शन भी एक प्रोसेस है। और प्रोसेस होने का मतलब ये होता है कि उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। अब सबसे पहले हम सेंसेशन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसके क्या स्टेप्स होते हैं। उर्दू में हवास कहते हैं सेंसेशन को, हिस्स या तहस्सुस भी कहते हैं। आपको पता होगा कि हमारे 5 हिस्सी अज़ा हैं: आँख, नाक, कान, ज़ुबान, जिल्द। आँख को देखने के लिए तस्वीर चाहिए और कानों को देखने के लिए आवाज़ चाहिए, ज़ुबान को जायका महसूस करने के लिए कोई खाने की चीज़ चाहिए, नाक को कोई स्मेल चाहिए, कोई खुशबू या बदबू चाहिए, और जो आपकी जिल्द है, स्किन है, उसके ऊपर भी कोई चीज़ हो जिसको वो रेंगे, कोई चीज़ जिसको वो महसूस करे। यानी कि आपकी आँख को तस्वीर चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी आँख के लिए मुहीज है तस्वीर, आपके कान के लिए मुहीज है आवाज़, ज़ुबान के लिए मुहीज है खाना, एंड सो ऑन। मुहीज स्टिमुलस को कहते हैं, इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं और उर्दू में मुहीज कहते हैं। यानी कि मुहीज जो है वो आपके हिस्सी अज़ा जो हैं वो वसूल करते हैं। अब आपकी आँख के लिए आवाज़ मुहीज नहीं हो सकता, जाहिर है, ठीक है। तो हर कोई ना कोई मुहीज होता है जो कि आपके हिस्सी अज़ा को जगा देता है और ख़ास होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दी, जैसे देखने के लिए हमें तस्वीर ही चाहिए, हम आवाज़ को देख नहीं सकते, इसलिए वो मुहीज आँख के लिए नहीं है, वो मुहीज कान के लिए है। अब आ जाए प्रोसेस के ऊपर। सेंसेशन मैंने भी आपको स्टार्ट में कहा कि सेंसेशन एक प्रोसेस, अब उस पर आते हैं। सेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो मालूमात होती हैं, आपके हिस्सी ज़ात से आपके दिमाग तक पहुंचती हैं। ये इस सारे प्रोसेस को सेंसेशन कहते हैं। अब वो कैसे पहुंचती हैं? सबसे पहले भी मैंने आपको बताया कि मुहीज वसूल करते हैं हमारे हिस्सी अज़ा। अब हमारे हिस्सी अज़ा के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उनको हम रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। रिसीव करने से रिसेप्टर है और उर्दू में मुहीज को वसूल करने वाले खुलिए। ये चैप्टर नंबर 3 नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा कि रिसेप्टर सेल्स होते हैं हमारे हिस्सी अज़ा के अंदर, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर। वो रिसेप्टर सेल्स इस मुहीज को या स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और आगे इस इंफॉर्मेशन के साथ ही न्यूरॉन्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन्स को पास करते हैं। और न्यूरॉन्स आप पढ़ चुके हैं कि कैसे उनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल केमिकल चेंज आता है और वो उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक, बरकी कीमियावी तब्दीली पैदा होती है और कैसे वो उस इंफॉर्मेशन को दिमाग तक, ब्रेन तक आपके पहुंचा देते हैं। तो इंफॉर्मेशन जब आपके हिस्सी अज़ा से, आपके सेंसरी ऑर्गन से आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, उसको हम सेंसेशन कहते हैं। अगर आप पेज नंबर 44 स्क्रीन पर देख रहे हैं तो टॉप पे लिखा हुआ है एक ब्लू बॉक्स में, इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू ब्रेन। अब नीचे एक एग्जांपल है। सबसे पहले एक स्टिमुलस है, एक किताब को आपने छुआ है, टच किया है। अब आपके हाथ के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो रिसेप्टर सेल्स हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे कि आपने किसी चीज़ को टच किया है, और फिर वो उस इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन्स को देंगे और न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाएंगे। अब देखें, जब आपने उस बुक को टच किया, अगर आप अपनी आँखों से भी देख रहे हैं तो अब वो किताब की जो तस्वीर है वो आपकी आँख के ज़रिए आपके दिमाग तक पहुँच जाएगी। आपकी आँख के अंदर भी रिसेप्टर सेल्स होंगे, रिसेप्टर सेल्स उसको न्यूरॉन को देंगे और न्यूरॉन्स ब्रेन को ले जाएंगे। न्यूरॉन्स इस तरह से अल्लाह मियां ने डिज़ाइन किए हैं कि वो खुद इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मुहीत जो है स्टिमुलस है उसको रिसीव नहीं कर सकते। तो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो एक तरह से मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। वो सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर ही मौजूद होते हैं और वो स्टिमुलस को रिसीव करके न्यूरॉन्स को देते हैं और न्यूरॉन्स अपने रास्ते पर से गुज़रते हुए उसको
ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। तो ये डेफिनेशन थी सेंसेशन की। उर्दू में देख लेते हैं। हर मुहीज कोई ना कोई असर हमारे हिस्सी अज़ा पर पैदा करता है। ये ना आपको बता दिए। इस असर को महसूस करने का नाम हिस्स या तहस्सुस है। साफ सी बात है कि मुहीज का असर हिस्स के आले पे पड़ता है। अब ये हिस्स का आला मतलब सेंसरी ऑर्गन, आँख, नाक, कान, जिल्द की बात हो रही है। हिस्स का आला हरकत में आता है और इस अमल को हम तहस्सुस भी कहते हैं। द सेंसेशन इज़ अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि आप अपने हवास में होते हैं, जाग रहे होते हैं। अराइजिंग इमीडिएटली एज अ रिज़ल्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन। अगर मैं आपको इसको शॉर्ट करके बताऊँ कि सेंसेशन क्या है, तो सेंसेशन है स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। आपके हिस्सी अज़ा का, सेंसरी ऑर्गन्स का जाग जाना, स्टिमुलेट होने को सेंसेशन कहते हैं। अब आ जाएँ सेकेंड पार्ट पर, विच इज़ परसेप्शन। परसेप्शन को उर्दू में अदराक कहते हैं। आपने न्यूज़ में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता देखा होगा, अदराक करना, तदारुक करना, या किताबों में भी पढ़ते होंगे या सुनते भी होंगे। अदराक का मतलब ये होता है कि आप वो इन्फॉर्मेशन जो आपके सेंसरी ऑर्गन से आपके ब्रेन तक पहुंची है, अभी वो मीनिंगलेस है, उसको मीनिंगफुल बनाना है। आपने जैसे देखना है किताब है तो कौन सी किताब है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच रही है आपके हिस्सी अज़ा से, आपकी आँखों से, आपकी नाक से, आपके कान से, आपके जिल्द से, आप वो देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको समझते हैं, उसको अपने लिए बामानी बनाते हैं। इस प्रोसेस को परसेप्शन कहते हैं। और ये जो परसेप्शन है ये ब्रेन का काम है। अदराक को शऊर भी कहते हैं। अदराक करने के लिए का मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम तक आती है हम उसको किस तरह से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं। इसमें फिर आपकी जहानत भी काम करती है। फिर आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या, उस हिसाब से आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, उनसे मतलब निकाल रहे होते हैं। आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग का ताल्लुक भी आपकी परसेप्शन से ही है। तो जितना आपके पास शऊर होगा, अक्ल होगी, जहानत होगी, जिस तरह से आपका मेकअप है, आपके माइंड का मेकअप है, आपके फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं माइंड में, उसी तरह से आप चीज़ों का अदराक करते हैं। तो सेंसेशन और परसेप्शन में डिफरेंस क्या है, आप पेज नंबर 45 पे देखें। एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, इट अलाउज अस टू टेक द सेंसरी इंफॉर्मेशन इन, दिस इज सेंसेशन। यानी कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो अंदर जाती है दिमाग तक, एंड मेक इट इनटू समथिंग मीनिंगफुल, और हम फिर उसको अपने लिए मीनिंगफुल बनाते हैं, जिसको हम परसेप्शन कहते हैं। तो परसेप्शन को अगर मैं आपको और समझाना चाहूँ तो ये कहूँगी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप तक आती है, आप उसको या डिकोड करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं, उसको अपने नज़रिए से देखते हैं, इसको अदराक कहते हैं। असल में पेज नंबर 45 पे देखिएगा टॉप पे, असल में अलाते हिस्स का मुहीत से मुतासिर होकर दिमाग में तासुर पैदा करना तो तहस्सुस है, क्योंकि इन अलाते हिस्स से ही बरकी कीमियावी पैगाम दिमाग के हिस्सी मरकज़ तक पहुंचेगा। यानी कि ब्रेन भी इतना, उसमें उसके अंदर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, पार्ट्स हैं, तो उस पार्ट ब्रेन के उस हिस्से में पहुंचेगा जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब हिस्सी पैगाम को डीकोड किया जाएगा, यानी उसको मानी दिए जाएंगे, पढ़ा समझा जाएगा, तो ये अदराक कहलाता है। तो अदराक जो है दिमाग का इंतहाई बामानी तजर्बा है। ठीक है, तो सेंसेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस आप इसको कह लें, और जो परसेप्शन है वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपकी सोच का, आपके जहन का अमल दखल होता है। इसके अलावा एक ग्रीन बॉक्स में मैंने लिखा है सेंसेशन प्लस मीनिंग इज़ परसेप्शन। जो सेंसेशन में आप मीनिंग ऐड कर देंगे तो वो भी परसेप्शन बन जाएगा। तो ये डेफिनेशंस हैं सेंसेशन की और परसेप्शन की।